सभी का स्वागत है ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली जो क्लासेस थी उन पिछली क्लासेस में अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल कर रहे हैं, चार पृथक्करण विधि से हम लोग सीखे थे। उसके बाद हमने दूसरी विधि ली थी समघात अवकल समीकरण से को किस प्रकार से हल किया जाता है। समघात अवकल समीकरण में हमने देखा था कि समघात अवकल समीकरण में घातें इक्वल होती थी और y बराबर vx मान के हम लोग सॉल्व करते थे। तो अब हम उससे आगे वाली विधि के लिए हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो होगा कि ऐसे अवकल समीकरण जिन्हें हम समघात अवकल समीकरण में बदल सकें, मतलब इस प्रकार के अवकल समीकरण होंगे जिनको समान्यन करके या उनको बदलकर हम समघात बना पाएंगे। आप जब उन अवकल समीकरण को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वह समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि समघात अवकल समीकरण में हर पद में घात समान होनी चाहिए, जबकि आपको देखने से लगेगा कि समघात अवकल समीकरण नहीं है। लेकिन हम उसको इस प्रकार से चेंज करेंगे कि वह समघात अवकल समीकरण बन जाएगा। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। देखिए, ऐसे समघात समीकरण में समान्यन वाले समीकरण उनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूकेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिनको चेंज करके समघात में बदला जा सके। तो देखो ऐसी इक्वेशन कौन सी होगी, dy/dx बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ax प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी। इस प्रकार की इक्वेशन जो है वो समघात में चेंज हो जाती है। कैसे होती है वो समझें। तो आप सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये समघात क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे x के ऊपर कितनी घात है, एक, यहाँ पे भी कितनी घात है, एक, लेकिन यहाँ पे तो बिना घात का पद, ये अचर पद है। ठीक है, अचर बहुपद है, यहाँ पे अचर है, कुछ भी x नहीं है ना कोई y है, तो यहाँ पे तो कोई पद है ही नहीं, इसका मतलब ये जीरो घात होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे जीरो घात है, तो समघात नहीं हुआ। ऐसे ये भी एक घात है, ये भी एक घात है, लेकिन यहाँ पे फिर घात नहीं है, तो ये भी समघात नहीं है। इसका तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण मेरे पास है वह एक समघात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे भी समघात नहीं है और यहाँ पे भी समघात नहीं है। तो फिर इसको समघात कैसे बनाया जाए उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, उसको समघात बनाने के लिए हम अलग अलग दो केसेस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। देखो केस फर्स्ट क्या होगा कि केस फर्स्ट यदि ए अपॉन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल बी, अर्थात x का मल्टीपल ऊपर और नीचे x के मल्टीपल इनका अनुपात और y के मल्टीपल का, y की जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट का अनुपात जो है वो इक्वल नहीं है। तो a अपॉन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b अपॉन कैपिटल बी, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम x बराबर कोई x प्लस एच मानते हैं तथा y बराबर कोई कैपिटल Y प्लस के मानते हैं। ठीक है, ये रखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो वो x बराबर क्या है, कैपिटल X प्लस एच है, y बराबर कैपिटल Y प्लस क्या है, के है। तो मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा अभी। तो देखो, मैं सबसे पहले मेरे को देखो यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो मेरे को चाहिए dy अपॉन dx। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। तो आप उससे पहले ऐसे समझें कि बताइए आप y बराबर क्या लेके चल रहे हैं, तो आप लेके चलते हैं y बराबर कैपिटल Y प्लस के। यहाँ पे देखो ये y दोनों ही जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो मैं इस y का जो है वो x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आता है dy अपॉन dx। तो वो इस y का क्या होगा, तो होगा dy अपॉन dx। स्मॉल x के सापेक्ष मैंने अवकलन किया है कैपिटल Y का, और k का अवकलन 1 हो गया, 0 हो गया, कांस्टेंट है। तो dy अपॉन dx स्मॉल x के रिलेटेड अपन इसका अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx कैपिटल Y है यहाँ पे और नीचे स्मॉल x है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन d कैपिटल X डॉट d कैपिटल X डॉट अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने d कैपिटल X से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए है। ठीक है, अब आप समझें स्मॉल x के लिए स्मॉल x के बराबर है कैपिटल X प्लस एच, इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ स्मॉल x के सापेक्ष। तो स्मॉल x के सापेक्ष इसका अवकलन हो गया 1 बराबर x का क्या होगा, तो d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x हो गया, और h का क्या हो गया 0। तो आप बताइए d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x बराबर क्या है 1। तो ये जो वैल्यू है
यदि इस वैल्यू को मैं 1 काउंट करूं तो क्या ये वैल्यू डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स नहीं हो जाएगी? तो हम ये कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसका मान डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स होता है जब हम x बराबर x प्लस एच और y बराबर कैपिटल वाई प्लस के लेके चलते हैं। ठीक है, वापस समझे आप, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y बराबर कैपिटल y प्लस के लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो आप समझें एक बार कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसको मैं ये चेंजेस करके लिख रहा हूँ, तो जब मैं इनको चेंज करके लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखने में आएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है? तो ये बराबर है डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स के। एक्स किसके बराबर है? तो यह है ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल बी वाई प्लस के प्लस कैपिटल सी। ठीक है, अब समझें एक बार, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर क्या हुआ? तो ये हो गया ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस स्मॉल ए एच स्मॉल बी के प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस कैपिटल सी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान दें बार, हम एच व के का चुनाव या चयन या सिलेक्शन, चुनाव या चयन इस प्रकार करते हैं कि हम h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए और ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। तो इस प्रकार करते हैं कि h प्लस बी के प्लस सी बराबर 0 तथा कैपिटल एच प्लस कैपिटल बी के प्लस कैपिटल सी बराबर 0, ये 0 हो जाए। यहाँ से हम एच और के का मान निकाल लेंगे, इनको 0 करेंगे, इक्वेशन बन गई। जब इक्वेशन को हल करेंगे तो आपके पास एच और के का मान आ जाएगा। एच और के का मान आ गया। अब आप समझे एच और के का मान हमने इस प्रकार से लिया है, इनका चयन हमने इस प्रकार से किया है कि ये 0 होते हैं। यहाँ पे ये भी 0 होता है, ये भी 0। यदि इनको 0 करेंगे तो फिर इक्वेशन क्या बचेगी? डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपॉन ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई, ये इक्वेशन बचेगी। आप देखें एक बार कि या ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में आ रही है, ये इक्वेशन समघात है या नहीं है? आप देखो x के ऊपर एक घात है, y के ऊपर एक घात है, x के ऊपर एक घात है, y के ऊपर एक घात है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है, अब ये क्या है? समघात। तो हमने समघात में बदल दिया। अब समघात है तो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? तो आगे सोल्व करने का वही मेथड है। y बराबर क्या रखेंगे? y बराबर हम क्या रखते हैं? vx। तो कैपिटल y बराबर क्या रखेंगे? v कैपिटल x, ऐसा रखेंगे। ऐसा रख के हम इसको आगे हल कर लेंगे। अब आप सोचें एक बार कि हमने जो स्मॉल x और स्मॉल y जो वेरिएबल थे उनको कैपिटल x और कैपिटल y में चेंज कर दिया। तो जब हम लास्ट में फिर यहाँ पे v को भी चेंज करेंगे, तो जब हम फाइनल में जब v का मान रखेंगे कैपिटल y और कैपिटल x के रूप में, फिर जब कैपिटल y और कैपिटल x का मान भी आपको रखना है, क्या रखना है वो समझेंगे बात। आप बताइए x बराबर कैपिटल x प्लस एच है ना, ये है हमारे पास। तो यहाँ से कैपिटल x का मान क्या हुआ? तो कैपिटल x का मान हो गया स्मॉल x माइनस एच। ऐसे यहाँ से कैपिटल y का मान क्या होगा? तो होगा स्मॉल y माइनस के। तो हम जब ये पूरा जब लास्ट में कर लेंगे, जब समघात को हल कर लेंगे, y बराबर vx वाली कंडीशन को हल कर लेंगे, तो लास्ट में आपको कैपिटल y और कैपिटल x के मान रखने हैं। तो आप कैपिटल x का जो मान है वो स्मॉल x माइनस एच रखेंगे, कैपिटल y का मान स्मॉल y माइनस के रखेंगे। उससे पहले आपको h और k के मान भी ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों समीकरणों को, ये जो समीकरण है, इन समीकरणों को हल करके h और k का मान निकाल लेंगे। तो h और k का मान यहाँ से आ जाएगा और फिर ये समघात में बदल ही चुका है। समघात में बदल गया तो इसका आंसर कैपिटल x और कैपिटल y में आएगा। लास्ट में जब फाइनल हम रिजल्ट लिखेंगे उस समय कैपिटल x और कैपिटल y दोनों को हम लोग स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करेंगे, h और k के मान इन समीकरणों से आप प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक ऐसे समीकरण जो कि समघात नहीं है उसे बदलकर समघात में
कन्वर्ट कर सकते हैं और समघात में बदलने के बाद आप उसे हल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास था केस फर्स्ट। अब आप ये बताइए कि जैसे ये केस फर्स्ट है तो आप सोचे बार केस फर्स्ट और सेकंड बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो ये जो युगपत समीकरण इसको बोलते हैं, तो इन समीकरणों में का हल कब निकलता है, यदि a अपॉन कैपिटल इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल b है तो हल निकल जाएगा, अद्वितीय हल होगा, h और k के मान आ जाएंगे। लेकिन यदि स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल हो जाए स्मॉल b अपॉन कैपिटल B के, तो हम कहते हैं कोई हल विद्यमान नहीं है। तो यहाँ से हम केस सेकंड बनाएंगे कि यदि इन समीकरणों का हल नहीं आता है तो फिर वो हमारे पास केस सेकंड होगा। तो उस कंडीशन में और देखते हैं कि जब हल नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं केस सेकंड की तरफ कि केस सेकंड क्या है। देखिए केस सेकंड में क्या होगा कि ये हमारे पास केस सेकंड है। सेकंड केस में हमने क्या सीखा था कि यदि a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू हो जाए b अपॉन कैपिटल B के, अर्थात a अपॉन कैपिटल A और b अपॉन कैपिटल B का अनुपात यदि समान हो जाएगा तो हमारे पास जो समीकरण बने थे h और k में, उन समीकरण का हल नहीं आ पाएगा। और जब हल नहीं आ पाएगा तो आगे हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको केस सेकंड के रूप में देखते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन में, तो आप समझेंगे बार इस बात को कि जब a अपॉन कैपिटल A बराबर हो जाए b अपॉन कैपिटल B के, तो सपोज करें ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो ये दोनों अनुपात किसी 1 अपॉन m के बराबर होंगे। जब दो अनुपात बराबर तो किसी न किसी वैल्यू के बराबर होंगे, या अपन ये कह सकते हैं वो समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कंडीशन में अपन कह सकते हैं a अपॉन कैपिटल A बराबर b अपॉन कैपिटल B बराबर 1 अपॉन m के बराबर है। ठीक है, तो आइए हम स्मॉल a की वैल्यू क्या बता सकते हैं हम लोग, कैपिटल A की वैल्यू क्या बता सकते हैं। यदि यहाँ से हम लेते हैं तो आप बता सकते हैं कैपिटल A की वैल्यू, इन दोनों से लेते हैं तो बता सकते हैं कैपिटल B की वैल्यू। तो आप कैपिटल A की वैल्यू कुछ ऐसे बता सकते हैं AM, और कैपिटल B की वैल्यू कुछ ऐसे बता सकते हैं BM, बता सकते हैं। अब इनको एक बार यहाँ रखते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर, इन वैल्यूज को रखें तो कुछ ऐसा होगा ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल A, इसका मान क्या है AM, और कैपिटल B का मान क्या है BM। तो हो गया amx प्लस bmy प्लस कैपिटल C। तो आप बताएं dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा। तो ये होगा ax प्लस by प्लस c, कैपिटल स्मॉल m कॉमन है, ax प्लस by प्लस c कैपिटल C। अब देखें एक बार यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये इसका m टाइम मल्टीपल है, इसका m गुणा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम मान सकते हैं कि माना ax प्लस by ये किसी w के बराबर है, ये w के बराबर, तो अवकलन करेंगे तो a, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, इसका a हो गया, x का 1 हो गया, b y का करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर w का करेंगे तो dw अपॉन dx। तो आप बताएं कि यहाँ से ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब बताओ dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, एक उधर चेंज कर दूँ मैं, तो dw अपॉन dx माइनस ए हो गया, और b से डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन b हो गया। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। ये dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आप यहाँ रख दें इस जगह, इस इक्वेशन में। तो dy अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन b dw अपॉन dx माइनस ए बराबर, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो ax प्लस b को w माना था, ये हो गया w प्लस c अपॉन mw प्लस कैपिटल C। ठीक है, अब आप इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, b से मल्टीप्लाई करते हो dw अपॉन dx माइनस a बराबर, b से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो bw प्लस bc, bw प्लस bc mw प्लस कैपिटल C, और इस माइनस a को यहाँ से हटा के यहाँ भेजो प्लस a। ये जो कंडीशन है ये वेरिएबल सेपरेशन वाली कंडीशन है, चरपृथक कण विधि वाली कंडीशन है ये। यहाँ पे आने के बाद आप चरपृथककरण कर लेंगे, और चरपृथककरण करने के बाद w और x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आप w और x में सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको w का मान वापस रखना है, क्योंकि हमारे पास w और x में हल आएगा। उस w और x में जो हल होगा उसमें हम w की वैल्यू रखकर उसे x और y में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये छोटी छोटी बातें भूल नहीं जाएं। ज़्यादातर बच्चों के हम कॉफ़ी जब चेक करते हैं तो वहाँ पता लगता है कि v के वैल्यू लास्ट में रख नहीं पाते, w जैसे हल हुआ सोच लेते क्वेश्चन
क्वेश्चन हो गया। आगे वो क्वेश्चन कंप्लीट तब माना जाएगा जब एक्स और वाई में उसका सॉल्यूशन आएगा। आप डब्ल्यू में आ गया, आप जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्यूशन मान लेते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। तो समघात में हमारे पास समघात में चेंज करने वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन के हैं। एक तो वो जहाँ पे अनुपात समान नहीं है, स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल b, तो वहाँ पे अनुपात समान नहीं है, तो आपको h और k वाले टर्म्स में जाना है, h और k का चेंज करना है। और जहाँ पे ये समान हो जाएगा वहाँ पे आप कॉमन फैक्टर ले लो, और कॉमन लेने के बाद आप उसे सीधा w मानो। w मानने के बाद बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट में आपको w की वैल्यू और रखनी है, इसको हल करने के बाद आपको w की वैल्यू रखनी है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन से इन को समझेंगे, इन मेथड को। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से हल होंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले dy अपॉन dx फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होगा, dy अपॉन dx बराबर, इस वैल्यू को लेके जाऊँगा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस 5 अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान दें एक बार कि यहाँ पे आप देखिए ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो समघात नहीं, क्योंकि दोनों जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब समघात में समानन किया जा सके, इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसको अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बराबर कैपिटल X प्लस एच, y बराबर कैपिटल Y प्लस के रखने पर जब ये रखेंगे तो dy अपॉन dx तो चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx में बराबर -3 कैपिटल X प्लस एच -2 कैपिटल Y प्लस के प्लस 5 अपॉन 2x प्लस एच प्लस 3y प्लस के -5। तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर -3x माइनस 2y माइनस 3h माइनस 2 के प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3 के माइनस 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं। h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि -3h माइनस 2k प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और 2h प्लस 3k माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए 0। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो फिर आएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस का 3x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब h और k के मान यदि आप इनको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करके देखेंगे कि h बराबर 1 और k बराबर 1 आ रहा है। ये आप सोल्व करना आता है आपको। तो जब आप इनको हल करेंगे तो पता लगेगा h का मान 1, तो देखो यहाँ पे 1 1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, और k का मान भी 1 है, तो h और k के मान 1 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। तो इस समीकरण को हल करके h और k के मान निकालेंगे, 1 और 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने मान निकाल दिया, आपको निकाल लेना है इनको। अब देखें एक बार कि अब देखो ये समघात है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर vx रखते हैं। तो फिर dy अपॉन dx जो है वो बराबर होगा v प्लस कैपिटल x, v को छोड़ा x का 1 हो गया, फिर x छोड़ेंगे v का करेंगे तो dv अपॉन dx। ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो v प्लस कैपिटल x dv अपॉन dx बराबर -3x माइनस 2, y का मान क्या है vx अपॉन 2x प्लस 3vx। तो ये हो गया v प्लस x dv अपॉन dx कैपिटल में माइनस, जो x कैंसिल कर दूं तो -3 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। v को उधर भेजेंगे तो x dv अपॉन dx बराबर होगा -3 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। तो x dv अपॉन dx बराबर हो गया 2 प्लस 3v, एलसीएम आ गया -3 माइनस 2v माइनस 2v और माइनस 3v स्क्वायर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं x dv अपॉन dx बराबर
-3 माइनस 4v माइनस 3v² अपॉन 2 + 3v, कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आइए इसको अपन आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ से सेपरेबल कर लूँ, इसे सेपरेबल करूँगा तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा 2 + 3v अपॉन, यहाँ से माइनस को मैं लेके छोड़ जाएंगे आप, है ना, तो ये बचेगा 3v² + 4v + 3 dv बराबर d कैपिटल X अपॉन X। आप देखें एक बार, इसको t मानता हूँ मैं, तो यदि अपन 3v² + 4v + 3 इसे t माने तो ये जगह 6v + 4dv बराबर dt, और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 3v + 2dv बराबर dt, तो ये हो गया dt अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पे अपन इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, ठीक है, यह सीधा आ रहा है हमारे पास, तो ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे कैसे रख लें आप इसे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 1/2 dt अपॉन t, 1/2, ये तो dt अपॉन 2 में चला गया, ये t हो गया बराबर dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा 1/2 log t बराबर हो गया log x प्लस log c जोड़ लेना आप। अब देखें यहाँ पे t का मान रखते हैं तो 1/2 log t का मान क्या है, तो t का मान है 3v² + 4v + 3 बराबर log x हो गया, कैपिटल X हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप v का मान रखेंगे, v का मान क्या रखेंगे, तो v बराबर y अपॉन x रखेंगे, पहला काम। ठीक है, तो v का मान आप यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर v का मान रखने के बाद y और x के मान रखने हैं, तो देखो हमने शुरू में क्या रखा था, हमने रखा था x बराबर कैपिटल X प्लस h, तो कैपिटल X बराबर x माइनस h हो गया, और कैपिटल y बराबर हो जाएगा y माइनस k। तो आप जब रखेंगे तो कैपिटल X बराबर x माइनस 1 और कैपिटल Y बराबर y माइनस 1। आप सबसे पहले यहाँ पे v के मान रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पे, फिर कैपिटल Y कैपिटल X का मान रखेंगे, तो आपको इस अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका हल प्राप्त करेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है जिनमें आपको समघात में चेंज करना पड़ेगा, फिर चेंज करके आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा हमारे पास है dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से देखो अनुपात समान नहीं है, 2/1 है, ये -1/2 है, अनुपात समान नहीं है, तो हम सेम वही करेंगे। क्या करेंगे अपन h इसको x बराबर कैपिटल X प्लस h और y बराबर कैपिटल Y प्लस k रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर 2 कैपिटल X प्लस h माइनस कैपिटल Y प्लस k प्लस 1 अपॉन x प्लस h 2 y प्लस k माइनस 3। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस k प्लस 1 अपॉन कैपिटल X प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। अब हम h व k का चुनाव इस प्रकार करेंगे, h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, जो कांस्टेंट है, तो 2h माइनस k प्लस 1 बराबर 0 हो जाए और h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 हो जाए। तो h और k का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि ये दोनों क्या हो जाए 0। तो आइए एक बार इसको 0 भी कर लेते हैं, किन मानों के लिए 0 होगा। तो मैं इस ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो होगा 4h माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0, 2 से गुणा कर दिया।
ये हो गया h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0। 2k से 2k कैंसिल हो गया, ये हो गया 5h माइनस 1 बराबर 0, तो h बराबर 1/5। ठीक है, k की वैल्यू निकालें तो h का मान 1/5 रखेंगे, तो 1/5 इंटू 2/5 माइनस k प्लस 1 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो गया 2/5 और 1 7/5, माइनस k को उधर भेजा प्लस हो गया, तो k का मान हो गया 7/5। तो h का मान जो है वो 1/5 है, k का मान कितना है 7/5। रख के देख लो एक बार, यहाँ रखेंगे h का मान 1/5, यहाँ रखेंगे 7/5, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15। ठीक है, 15/5 3 हो गया। ठीक है, तो h और k का मान आ गया 1/5 और 7/5। अब क्या करेंगे, इनको जीरो कर दिया हमने, तो इनका चुनाव इस प्रकार किया है h और k का कि ये भी जीरो जाए और ये भी जीरो जाए। तो इक्वेशन में क्या बचा मेरे पास, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन X प्लस 2y। ठीक है, अब क्या रखेंगे y बराबर v कैपिटल X, तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। मान रखो यहाँ पे, तो v प्लस x dv अपॉन dx कैपिटल में बराबर, तो y की जगह रख रहा हूँ vx, तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये समघात है, तो 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v ये बचेगा, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा। अब v को उधर भेजें, तो x dv अपॉन dx बराबर 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v, तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस 2v एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस v, v को इससे गुणा किया तो फिर माइनस v, और ये जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, तो x dv अपॉन dx सेपरेबल कर रहा हूँ मैं, तो सेपरेबल में ये हो जाएगा 1 प्लस 2v ऊपर, ये हो गया माइनस का 2v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 2, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे माइनस, तो कॉमन ले लो इसका। ठीक है, तो माइनस 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 2v स्क्वायर, तो ये बचा v स्क्वायर, या माइनस 2v माइनस कॉमन लिया तो प्लस का v, और यहाँ पे बच गया माइनस का 1। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रल ये लो dv बराबर dx अपॉन x। इस इंटीग्रेशन में देखें बार, देखो इसको यदि t मानते हैं तो -1/2 तो पहले से t मानेंगे, तो इसका v स्क्वायर का 2v हो गया, v का 1 हो गया, तो क्या -1/2, इसको t मानेंगे तो ये पूरा dt में चला जाएगा, तो हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 बराबर log कैपिटल X प्लस लोग कैपिटल C। लोग में इसलिए कैपिटल C ले रहा हूँ मैं लोग में। अब ध्यान दें एक बार, आपको v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, तो हम लोग रखते हैं v बराबर y अपॉन x, और फिर y और x की वैल्यू रखनी है, तो x माइनस h और y माइनस k, और h और k के मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से अपन पहले v की वैल्यू और फिर h और k की वैल्यू रखेंगे, आपको फाइनल जो इसका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो x और y के कोफिशिएंट का अनुपात देखना, x के कोफिशिएंट का अनुपात 1/2 है यहाँ पे, और y के कोफिशिएंट है उसका अनुपात भी 1/2 है, तो इनके कोफिशिएंट का अनुपात इस बार इक्वल है, तो हम h और k वाली जो कंडीशन है वो नहीं लगाएंगे, केस फर्स्ट नहीं लगाएंगे, इस बार हम जो लगाएंगे वो आपके पास केस सेकंड होगा, तो आप केस सेकंड लगा रहे हैं इस बार। तो आप देखो इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, dy अपॉन dx बराबर ये है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये क्या x प्लस वाई प्लस 3 ले सकते हैं इसे। अब देखो दोनों जगह समान है तो आप इसको w मान लो, तो x प्लस वाई बराबर w, x का 1 हो गया, y का dy अपॉन dx हो गया, w का dw अपॉन dx हो गया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, तो dy अपॉन dx बराबर हो गया dw अपॉन dx माइनस 1, तो आप dy अपॉन dx का मान यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया dw अपॉन dx माइनस 1 बराबर ये हो गया w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा dw अपॉन dx बराबर w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3, माइनस 1 था इधर, देखें एक बार ये माइनस 1 था, इस माइनस 1 को आप लिख देंगे इधर गया तो प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो dw अपॉन dx बराबर एलसीएम हो गया 2w प्लस 3
W प्लस 1 प्लस 2W प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो dW अपॉन dx बराबर हो गया 2W प्लस 3W प्लस 4। ठीक है, अब सेपरेबल कर लेते हैं, तो 2W प्लस 3 अपॉन 3W प्लस 4, ये तो यहाँ पे dW की कंडीशन में, और उधर हो गया dx। इस सेपरेबल में इस इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है क्या? आप देखें ऊपर नीचे W है, ठीक है, दोनों एक घात है तो पहले इसका भाग लगेगा, भाग लग के और फिर आप इसको हल करेंगे। तो यदि आप देखें इसका भाग किस प्रकार से देना, तो एक काम करो, आप इसको सेपरेबल कर लो पहले। तो dW अपॉन 2W है यहाँ पे, और ये है 3W प्लस 4। एक बार देखना, और इसको ले लेता हूँ मैं dW, और इसको ले लेता हूँ 3 अपॉन 3W प्लस 4, dW बराबर dx, बाकी तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो log में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log, ये यदि इसको करो मैं इसको, तो ये हो गया 3 log 3W प्लस 4, ये तो हो गया। इसमें क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3W प्लस 4 है, तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो मैं पहले इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, इसे 2 बार आ गया। अब मैं इसको हो गया यहाँ तक, अब मेरे को यहाँ पे देखो 3W दिख रहा है, ऊपर क्या है W, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब वापस समझना एक बार मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको, इसको यहाँ पे 2 था, 2 को हटाया, 2 को मैं बाहर ले लिया। अब मेरे को ऊपर नीचे 3W बना, तो 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। अब प्लस 4 करना है, तो मैंने प्लस 4 कर दिया और माइनस 4 कर दिया। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आप चाहें तो इसको भी सोल्व नहीं करें, क्योंकि ये जो माइनस का जो हमने 4 किया है ना, वो माइनस इस प्लस 3 में ऐड हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया 2/3, और ये इस पूरे के साथ है, ये जो 2/3 है ना, ये पूरे के साथ है, तो 2/3 ये हो गया 3W प्लस 4 अपॉन 3W प्लस 4। ठीक है, फिर 2/3 को -4 से गुणा किया, तो ये dW एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन हो गई, -2/3 को -4 से गुणा किया तो माइनस का 8/3। ठीक है, अपॉन में ये रहेगा, तो dW अपॉन 3W प्लस 4, एक ये कंडीशन है ही हमारे पास, 3 अपॉन 3W प्लस 4 dW और बराबर dx। अब आप इन दोनों को ऐड करके भी कर सकते हैं, -8/3 को 3 को जोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लेना आप। ठीक है, बाद में जोड़ना पड़ेगा, आप चाहे तो -8/3 में 3 को जोड़ेंगे तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, ये पूरा प्लस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आप 12th स्टैंडर्ड पे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। अब ध्यान दो, जब W में आंसर आ जाएगा तो उसको फिर किस में चेंज करेंगे, X में, तो फिर आप W बराबर क्या रखेंगे, X प्लस Y रखेंगे, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल थे वो X और Y थे, तो आप W की कंडीशन में नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको भी आप हल कर पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन होगा। तो हम सोचेंगे द्विघात समीकरणों किस प्रकार से हल करें, तो वो जो क्वेश्चन है वो द्विघात में होगा। अभी तक हमारे पास जो घातें थी वो एक हुआ करती थी, तो देखो द्विघात के केस में क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx बराबर है x प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझें एक बार इस क्वेश्चन में क्या है। तो अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन में क्या होता था, यहाँ पे घात 1 हुआ करती थी, यहाँ पे इस बार घात 2 है, तो भी ये समघात में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, आप वही x बराबर कैपिटल X प्लस h रखेंगे, y बराबर कैपिटल Y प्लस k रखेंगे, तो कुछ ऐसा पाएंगे d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं वैल्यू ना, तो कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस h प्लस k माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। नीचे क्या रखेंगे, तो 4 तो बाहर, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये हो गया x प्लस h माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं, h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं, h व k का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि कौन कौन सी टर्म जीरो होनी चाहिए। देखो एक तो ये वाली, तो h प्लस k माइनस 1 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, और नीचे ये h माइनस 2 0 हो जाए, h माइनस 2 बराबर 0। यदि इनको 0 करेंगे तो h माइनस 2 0, तो h बराबर 2 हो गया,
और h का मान 2 यहाँ रखो, 2 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 उधर भेजा तो k का मान क्या हो गया -1। ये लो हो गया, h और k के मान निकल गए। अब फायदा क्या हुआ देखो एक बार, तो आप कहेंगे dy/dx बराबर, यहाँ पे मान रख रहा हूँ देखो h प्लस k माइनस 1, इसको जीरो किया हमने तो ये हो गया x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर अपन नीचे क्या होगा 4, ये जीरो हो गया तो कैपिटल X का स्क्वायर। सही है। अब आप देखो ये समघात है या नहीं है, ऊपर भी 2 घात है नीचे भी 2 घात है, आप चाहे तो इसे खोल के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लो अब देखो आराम से 2 घात है, क्या करें y बराबर vx, तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। मान रखिए तो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xv एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर सब जगह से 2 हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये 1 v स्क्वायर 2v, नीचे कुछ है ही नहीं, ये लो v को उधर भेजेंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v उधर घटेगा तो v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 v घटेगा तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बचेगा। यहाँ से आप डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ले लेंगे, उधर से आप dx अपॉन dx ले लेंगे। आप क्या करेंगे तो इसे पूर्ण वर्ग बनाना, इस बार आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 की टर्म में तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, वी के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे इसके, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इसको सोल्व करेंगे। लास्ट में आपको v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू क्या रखनी है आपको, v बराबर y अपॉन x की टर्म में रखनी है, तो फिर लास्ट में y और x की वैल्यू आपको रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ समघात के कुछ क्वेश्चन लिए थे, ऐसे क्वेश्चन लिए थे इनको समघात में समान्यन कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती थी पहले कि इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आप समझे कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, युगपत समीकरण जैसा बन जाता है, तो हमें पता लगता है इस समघात में चेंज होने वाला है। और एच और के चुनाव के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। साथ में हमने दोनों केस पढ़े, केस फर्स्ट क्या कह रहा था और केस सेकंड क्या कह रहा है। यदि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो यदि इक्वल है तो केस सेकंड वाली लगानी है, और यदि वो रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब एच और के की इक्वेशन सोल्व हो सकती है, तो फिर हमें केस फर्स्ट को यूज करना है। तो इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे जिन क्वेश्चनों को आप समघात में चेंज कर सकते हैं, आप समघात में उनका समानन कर सकते हैं, समघात में उनको बदल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ तक कुछ का काम किया। अब अगले जो वीडियोज आएंगे, अगले जो लेक्चर आएंगे, उनमें हम रैखिक अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।